हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीकेवी ट्यूटोरियल। डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कॉन्वेक्स लेंस से जितने भी केसेस बनते हैं उन सारे के सारे केसेस को एक ट्रिक की हेल्प से कैसे लर्न करेंगे। ध्यान रखें, कॉन्वेक्स लेंस से जितने भी केसेस बने थे, हमने आपको 6 केसेस पढ़ाए थे। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4, केस नंबर 5 एंड केस नंबर 6। उन सारे केसेस को 1 बाय 1 डिटेल में भी डिस्कशन किया हुआ है और एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें सारे केसेस को एक साथ लेकर कंपैरिजन किया हुआ है। अगर आपने पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है डियर स्टूडेंट, तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए, पहले उनको वीडियोस को देख लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देखोगे तो वहां पर भी उन वीडियो का लिंक आप लोगों को मिला हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं, ट्रिक टू लर्न केसेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। इसके लिए एक टेबल बनाते हैं हम आप लोगों के लिए। देखो, टेबल में हम कितने कॉलम रखने वाले हैं? 4 कॉलम रखने वाले हैं टेबल में। सबसे पहला कॉलम रहेगा ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के लिए। दूसरा कॉलम रहेगा इमेज की डिस्टेंस के लिए। थर्ड कॉलम रहेगा इमेज की हाइट के लिए एंड फोर्थ कॉलम रहेगा इमेज के नेचर के लिए। ठीक है, हो सकता है हमारी लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई हो, लेकिन जब आप अपनी कॉपी पे इन सारी लाइंस को बनाएंगे तो स्केल से एकदम स्ट्रेट, एकदम बढ़िया काम होना चाहिए कॉपियों में। सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट, देन डिस्टेंस ऑफ इमेज, देन height of image and लास्ट कॉलम में रहेगा nature of image। ओके, ये 4 बातें हमें आप लोगों से करनी है, इसकी जरूरत नहीं है तो इसको हम रफ कर ले रहे हैं। राइट, कौन कौन सी बात करनी है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, आप लोगों को ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। सबसे केस नंबर 1 में हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया था? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ये था हमारा केस नंबर 1। इसमें हम देखेंगे कि इमेज कैसी बनी थी। सेकंड केस में ऑब्जेक्ट रखा गया था, अगर आपको याद आना चाहिए, ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे हमने क्या किया था? अवे फ्रॉम द लेंस मूव किया गया था। तो केस नंबर 2 में हमने रखा था एट फोकस। ओके, सेकंड केस में ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा था? एट फोकस पे रखा हुआ था, मतलब फोकस पे रखा हुआ था। इसको अब हम लाइन को कंप्लीट करते हैं। केस नंबर 3 में हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था डियर स्टूडेंट्स? जल्दी बताओ। बिटवीन एफ एंड 2F, ये केस नंबर 3 था। केस नंबर 4 में हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था? एट 2F। ओके, केस नंबर 4 में ऑब्जेक्ट रखा गया था 2F पर रखा गया था। केस नंबर 5 में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया था? याद आना चाहिए आप लोगों को ये सारी बातें, बियॉन्ड 2F। और जो लास्ट केस था स्टूडेंट, वो कौन सा था? जो ऑब्जेक्ट रखा गया था एट इनफाइनाइट। ओके, सबसे पहले तो आप लोगों को यही बातें याद होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट को सर हमने रखा कहाँ कहाँ पर था। सबसे पहले ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में रखा गया था, फिर एट फोकस रखा गया था, फिर F और 2F के बीच में रखा गया था, एंड देन 2F पर रखा था, देन बियॉन्ड 2F, एंड लास्ट केस था जब ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा था? इनफाइनाइट पे रखा था। अब सबसे पहले हमको बात करनी है डिस्टेंस ऑफ इमेज की। तो इमेज कहाँ कहाँ पर बनी थी ये हमको याद कैसे करेंगे, है ना? तो केस नंबर 1 को अभी 2 मिनट के लिए छोड़ो, यहाँ से देखो केस नंबर 2, 3, 4, 5, 6। मैंने बताया था केस नंबर 1 स्पेशल है, उसको स्पेशली ही हमको याद करना है। यहाँ से उठाइए इन सारी डिस्टेंस को। ये क्या लिखा हुआ है? एट इनफाइनाइट। अभी मैंने याद नहीं किया, सिर्फ इन सारी डिस्टेंस को ऐसे ही लिख दे रहे हैं। चेक करेंगे क्या ये सही है या नहीं है। फिर क्या है? बियॉन्ड 2F, फिर क्या है? एट 2F, देन बिटवीन F एंड 2F, एंड लास्ट केस एट F। अब जरा चेक करते हैं क्या बाकी में ऐसा था। आपको याद आना चाहिए स्टूडेंट कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पर था, और मैंने बताया भी हुआ है ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है तो इमेज इनफाइनाइट पर होगी। जब ऑब्जेक्ट F और 2F के बीच में था तो इमेज इनफाइनाइट से थोड़ा पास करिए, बियॉन्ड 2F आ जाएगी, फिर 2F पर आएगी, फिर बिटवीन F एंड 2F आएगी, एंड देन F इनफाइनाइट, बियॉन्ड 2F, एट 2F, बिटवीन F एंड 2F, एंड देन F। देख लीजिए, इनफाइनाइट, बिटवीन बियॉन्ड 2F, एंड देन 2F पर आएगी। जब ऑब्जेक्ट 2F पर रखा हुआ था तो इमेज भी
2f पर थी, केस नंबर 4 आपको याद आना चाहिए। बियॉन्ड 2f जब ऑब्जेक्ट जाएगा तो इमेज f और 2f के बीच में आ जाएगी, और जब ऑब्जेक्ट हम इनफाइनाइट पर लेके गए थे तो इमेज कहाँ पर आई थी, फोकस पर आ गई थी। अब बात करते हैं साइज के बारे में। तो साइज के बारे में मैंने याद कराया था बहुत बड़ी, बड़ी बराबर छोटी बहुत छोटी। क्या याद कराया था, बहुत बड़ी, बड़ी बराबर छोटी बहुत छोटी। हाईली मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, सेम साइज, डिमिनिश्ड एंड हाईली डिमिनिश्ड। तो लिख दीजिए, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर है इमेज हाईली मैग्नीफाइड होगी, बहुत ज्यादा बड़ी होगी, राइट। देन मैग्नीफाइड आएगी, बड़ी थी, एंड देन सेम साइज आई थी। जब ऑब्जेक्ट 2f पर था तो इमेज कैसी बनी थी, सेम साइज की बनी थी। सेम साइज के बाद डिमिनिश्ड, छोटी हो गई थी इमेज, एंड देन जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर था देन इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज्यादा छोटी, जस्ट लाइक ए पॉइंट। नेचर ऑफ इमेज की बात करेंगे, यहाँ पर आपको नेचर ऑफ इमेज का कॉलम है, तो आपको याद होना चाहिए कि सर सारे केसेस में इमेज एक ही टाइप की बनी थी, रियल थी और इन्वर्टेड थी। कोई भी ऐसा केस नहीं था इन सारे केसेस में जहां पर इमेज वर्चुअल बनी हो और इरेक्ट बनी हो। हर केस में इमेज एक ही टाइप की बनी थी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ये बार बार क्या बोले जा रहे हो सर? हाँ, बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हर केस में इमेज कैसी बनी हुई है, रियल बनी हुई है एंड इन्वर्टेड बनी हुई। तो ये हो गई केस नंबर 2, 3, 4, 5, 6। अब केस नंबर 1 पे स्पेशली याद कर लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में रखा गया था तो इमेज कहाँ थी भाई, इमेज थी बिहाइंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे इमेज बनी थी। हाइट की बात करें मैग्नीफाइड थी, बहुत बड़ी तो नहीं कहेंगे, हाईली मैग्नीफाइड नहीं कहेंगे, सिर्फ मैग्नीफाइड नेचर के बारे में। सिर्फ यही एक ऐसा केस था जहां पर इमेज रियल थी और इरेक्ट थी, ओके सॉरी वर्चुअल थी एंड इरेक्ट थी। तो देखो सारे केसेस को हमने एक टेबल की हेल्प से याद कर लिया कि केस नंबर 1 से लेके केस नंबर 6 तक की जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में है तो इमेज कहां पर होगी, उसका हाइट कैसी होगी, उसका नेचर कैसा होगा। केस नंबर 2 जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होगा तो इमेज कहां पर होगी, उसकी हाइट के बारे में क्या होगा, उसकी नेचर के बारे में तो वेरी सिंपल, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। और पहले वाले केस के लिए वर्चुअल है। पहला वाला केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में रखा हुआ है। अब एक क्वेश्चन बताते हैं, एक साल बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था इसी टेबल के ऊपर, और क्वेश्चन ये था स्टूडेंट कि यहां से कुछ चीजों को मिस किया गया था। मिस मतलब याद किया गया था? नहीं सर, यहां से इन चीजों को हटा दिया गया था, ठीक है। और ये क्वेश्चन था कि आप इन फ्लैप्स को, यहां पर ये फ्लैप्स हो गए, अब इन फ्लैप्स को फिल कर दीजिए और 4 मार्क्स ले जाइए, है ना। कितना ही आसान सा क्वेश्चन था, आया था एग्जाम में। ध्यान रखना, बोर्ड के एग्जाम की बात कर रहा हूँ, बोर्ड के एग्जाम में आया था कि यहाँ पर ये टेबल दी गई थी और आप लोगों को कुछ चीजें यहाँ से मिस कर दी थी। हो सकता है मैंने 2-3 चीजें हटाई हैं, 1-2 चीजें और भी हटा सकते हैं, वहां से हटा सकते हैं। तो इस टेबल को कंप्लीट करो, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था ये। तो ऐसा भी क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। लग रहा होगा था ये तो बहुत आसान है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन आसान तब है जब ये चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं, आपने पहले वाली वीडियोस को, पहले वाले कॉन्सेप्ट को समझा हुआ है। अगर पहले वाले कॉन्सेप्ट को नहीं समझा हुआ है तो सोच के देखो, क्या हम इसको समझ पाएंगे? क्या हम बता पाएंगे कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? हमें पता ही नहीं है कुछ भी। अगर हमने सारे केसेस याद ही नहीं किए हुए हैं तो क्या हम इन सारी चीजों को एक्सप्लेन कर पाएंगे? तो दिस इज नॉट पॉसिबल। हमको पहले से जितने भी केसेस हमने आपको पढ़ाए वो डिटेल में याद होने चाहिए। हर केस के बारे में हमको दिमाग में नॉलेज होनी चाहिए कि सर जब ऑब्जेक्ट हमने इस पोजीशन पे रखा हुआ तो इमेज इस पोजीशन पर होगी, उसका नेचर ये होगा, उसकी हाइट ये होगी। एग्जैक्ट कितना होगा वो हम न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको बताएंगे। फिलहाल इन सारी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। ओके, समझो, आगे तभी बढ़ना जब तक ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं।